तो प्रैक्टिस हम ये करेंगे, साइलेंस में ही बैठेंगे और हो सकता है कि इस साइलेंस में जब हम थोड़ा लंबा बैठें, थोड़ा लंबा बैठने वाले हैं हम, तो कोई फीलिंग आए कि हम क्या कर रहे हैं या समझ नहीं आ रहा इस साइलेंस में करना क्या है, क्या सोचें? माइंड अटैक इसको बोलते हैं, वो माइंड अटैक हो सकता है या फिर ये हो सकता है कि फिज़िकल बॉडी कुछ कहे, कोई सेंसेशंस किसी एरिया में आए क्योंकि माइंड में अगर थॉट आएगा अनकंफर्टेबल होने का, तो बॉडी में भी किसी न किसी एरिया में उसका असर आएगा। तो अगर ये ऐसा होता है, तो मान लें कि आप बहुत लकी हैं। क्यों लकी हैं? क्योंकि जब वो अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, हम उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेंगे। हाँ, माइंड अगर सोचता है कि क्या सोचूँ, बाबा को देखूँ, इधर देखूँ, कोई समर्थ संकल्प चलाऊँ, इस टाइम पर कुछ कमेंट्री होनी चाहिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, एकदम चुप करके बिठा दिया है। तो उस माइंड के अनकंफर्टेबलनेस को होने दें। ये है हमारी करेज, ये होगी हमारी हिम्मत कि हम अनकंफर्टेबल को होने दें और अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल हों। ऑन द कॉन्ट्ररी उसके बाद हम खुश हों कि ये आया है। ये अनकंफर्टेबल फीलिंग कहाँ से आई है? मेरे अपने ही अंदर से आई है, मेरी अपनी प्रोग्रामिंग से, प्रीवियस प्रोग्रामिंग से, यानी सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से आई है। तो इसका आना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अगर मैं इसको पैसिफाई कर देती हूँ, इट्स लाइक बच्चे ने माँगा टॉफ़ी दे दो तो हमने टॉफ़ी दे दी, तो नुकसान ही है ना। बच्चे का नुकसान ही है, हर बार टॉफ़ी देते जाएँगे क्या? तो हम भी अभी इस अनकंफर्टेबल बच्चे को टॉफ़ी देने वाले नहीं हैं कि तुमको नहीं अच्छा लग रहा तो चलो ये सोच लेते हैं, ये कर लेते हैं। उसको अनकंफर्टेबल होने दो और आप बस उसको देखो, उसको प्यार करो। अनकंडीशनल लव जिसको कहते हैं ना, वो ये है कि जो कुछ भी है मुझे उससे प्यार है। उसको हाँ, देखो, उसको इंटरेस्ट से देखो, क्यूरियोसिटी से देखो, प्यार से देखो, उसको वहाँ रहने दो। सिमिलरली अगर बॉडी में किसी एरिया में सेंसेशन आ रही है, बात की वजह से या वैसे ही आ रही है, वो जो अपनी तरफ हमें खींच रही है, कोई पेन है, कुछ भी है, उसको भी बस इसी तरह से उस पेन को देखो, उसको रिलिश करो, उसको एन्जॉय करो। क्या क्लियर है सबको? हम सब रेडी हैं करने के लिए? जी जी दीदी, दीदी, बिल्कुल दीदी। जी निधि दीदी। यस दीदी। ठीक है, जी दीदी। बैठते हैं साइलेंस में।
तो यहाँ हम किसी भी तरह की कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बस अपने साइलेंस में हैं और जो भी सामने से आएगा, उसको हमें पता है कैसे हैंडल करना है।
सब बैठे हैं साइलेंस में। ऑल वेल? जी दीदी, ऑल गुड। जी। बहुत सुंदर दीदी। ऑल गुड। हम्म। मतलब ये भी बहुत अच्छा ही हो गया, ऑल गुड। हम्म। सो बहुत दीदी, सारी चीजें लाइट में आई हैं, तो आपसे सुनना चाहूंगी। आपको क्या अनकंफर्टेबल हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, बता सकते हैं। टू द पॉइंट मीन्स वी आर नॉट ट्राइंग टू से बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नो, टेल मी, व्हाट डिड यू डिस्कवर, व्हाट लाइट केम? या। ओम शांति दीदी। जी। दीदी, यहाँ जैसे ही वो अभ्यास के लिए बैठी तो पहले तो शांति थी, लेकिन उसके बाद लेकर आया मन कुछ कुछ जो अननेसेसरी बातें हम्म। और दिखा रहा था बस। और मैं साइलेंटली, लेकिन यहाँ इतनी पावर की अनुभूति हुई, इतनी लाइटनेस। उसको देखते हुए मैं इतनी हल्की थी हम्म। और बहुत ज्यादा वो पावर फील हो रही थी। हम्म। नहीं, तुम खेल सकते हो, कूद सकते हो, मेरे सामने कुछ भी ले आ सकते हो, बट आई हम्म। एम स्टेबल, फुल्ली स्टेबल। किसी बात में कहीं भी नहीं गया और खुशी हो रही थी इसकी। लाइटनेस यस। के साथ साथ खुशी भी थी। और वो कितनी देर तक रही अनकंफर्टेबल फीलिंग? अब बहुत कम। और हम्म। थोड़े एक के बाद एक, दो तीन अलग अलग बातें हम्म। लेकर आ हम्म। रही थी। जो हम्म। कभी बहुत पास्ट की बातें वो भी लेकर आ रही थी। वेरी गुड। लेकिन बहुत मतलब दीदी, बरसों पहले की बात लेकर आ रही थी, लेकिन हम्म। वहां मैं कुछ भी एक सेकेंड के लिए वो सीन भी, वो विजुअलाइजेशन करवा रही थी, लेकिन वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं थी, कुछ भी हम्म। नहीं। ओके। मतलब वेरी बहुत नाइस। क्लियर था। थैंक यू एंजल। आपके पॉइंट पर हम वापस आएंगे बाद में, पहले सबसे सुन लेते हैं। थी जो भी अ, सुबह से जैसे कुछ डिस्टरबेंस हुई थी, है ना, तो बिल्कुल नहीं आ रहा था। और दिमाग में बस ऐसे लग रहा था कि ये भी अच्छा है, आया है, अच्छा है, आया है, अच्छा। बस यही था। मतलब उसकी उसकी स्मृति आई ना, तो तब आपने उसको कहा कि आया है, हम्म, अच्छा है ना? हाँ, हम्म। आया है, अच्छा है, आया है, बस यही फिर चल वो रहा था बाद में। फिर जी। अच्छा, फिर उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, बस फिर गुम हम्म। हो गया, है ही नहीं। और आपको योग में ओवरऑल क्या अनुभव हुआ? बहुत अच्छा, पीस बहुत का, जॉय का, लव रिलैक्सेशन। लव का, जी। रिलैक्सेशन का, ईज का? ओके, वेरी सब नाइस। पे लव। बहुत प्यार हो रहा था कि सब तो हाँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी। वेरी गुड। लवली। थैंक यू। सो हाँ, मनीषा बहन, आपको कैसा लगा? हाँ, शांति दीदी। अ, पहले जो तो बहुत सारे थॉट्स आ आवाज रहे थे। क्लियर नहीं है। अभी आ रही दीदी? जी। यस। पहले जब बैठी तो मतलब इतने थॉट्स आ रहे थे, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हम्म। थे। तो हम्म। थोड़ी देर के लिए मैंने कोशिश किया शांत करने के लिए, पर वो हो नहीं पा रहे थे। और फिर मैंने मतलब सोचना ही बंद कर दिया कि आने दो, तुम्हें जितना आना है। तो फिर हम्म। वो अच्छा लगने लगा कि अननेसेसरी हम्म। थॉट आ रहे थे, मतलब जिसका किसी चीज से कनेक्शन भी नहीं था। हम्म। तो जैसे लग रहा था ना कि इन चीजों के लिए मैंने कभी टाइम निकाला ही नहीं, निकाला भी होगा तो मतलब हमेशा जब टेंशन में रहते, किसी से बात नहीं करना, गुस्से में सबको ये चीजों को टाइम दिया। तो जब शांति में टाइम देते, या वो जब आ रहे हम्म। और हम शांत है, तो वो अच्छा हम्म। फील होता है कि ये इनके लिए भी टाइम चाहिए। तो वो वेरी नाइस। अच्छा लग रहा था। हम्म। गुड। मतलब वो बहुत खुश अच्छा लग रही थी। आप शेयर कर रहे हो, वो पॉइंट बहुत अच्छा है। बहन ये कह रही हैं कि जब जब ये साइलेंट हुई हैं,
तो इन्होंने ये तब साइलेंट हुई हैं जब ये नाराज़ हैं किसी से, जब गुस्सा हैं, जब चीज़ें इनके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो ये चुप हो जाती हैं। क्या ये सही बोल रही हूँ, मनीषा बहन? यस, 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 हुँ। यही कहना और ये कह रही हैं कि शांति में इन्होंने कभी टाइम ही नहीं दिया इन चीज़ों को। माना क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, अंदर क्या चल रहा है, क्या-क्या भरा पड़ा है। इन्होंने कभी अपने वो बिलखते हुए बच्चों को देखने की कोशिश ही नहीं की। तो आज जब वो शांति में बैठी, तो पहले तो उन्होंने उनको शांत करने की कोशिश की। तो अभ्यास यही था जो आपने बाद में किया मनीषा बहन, कि आपने उनको आने दिया। हमें उनको शांत करने की कोशिश करनी ही नहीं थी, क्योंकि जिस चीज़ को हम जिस तरह से हम चाहते हैं करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होता है। ये मन ऐसे नहीं मानता है, ये यस, ट्रिक्स हैं। हुँ, यस, तो जितना हम अ, अशांति से भागने की कोशिश करेंगे, उतना अशांति हमारे पीछे भागेगी। तो जब हम अशांति के साथ मीटिंग करेंगे, जब हम अशांति को वेलकम करेंगे, जब हम अशांति को अलाउ करेंगे, तो आपने देखा, और 2 बहनों ने पहले शेयर किया, उन्होंने देखा कि वो जैसे है या नहीं है, एक बराबर। अब हम अशांति को भगाने की कोशिश भी क्यों कर रहे थे? ताकि शांति स्थापित हो जाए हमारे अंदर, यस, ताकि हम हलचल में ना रहें। और वही रिज़ल्ट हमको यहाँ इस तरह से मिल रहा है, तब नहीं मिला। उसके लिए हमने कई उपाय करके देख लिए, हाँ। उम, बहुत कुछ दुनिया में लोगों ने किया है शांति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टैक्टिक्स और व्हाटएवर यू मे कॉल इट, युक्तियाँ काम नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि हम भाग रहे हैं। जितना हम भागेंगे, उतना वो हमारे पीछे भागेंगे। जितना हम उनको भगाएँगे, वो हमारे आगे भागेंगे, हम उनके पीछे भागते रहेंगे। तो अब आज हमने क्या किया? भागना बंद किया बस। हटाने की कोशिश करना बंद किया। उसको समझना बंद किया। और जैसे ये किया, तो जो शांति मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, उसको साँस लेने की स्पेस मिली। हुँ। आत्मा में वो शक्ति है कि वो हर चीज़ के रहते अपनी एग्ज़िस्टेंस को कायम रख सकती है, रखे ही हुई है, लेकिन भूल गई कि मैं शांति हूँ। वो अशांति को भगाने की कोशिश करती रही, वो भी इसलिए क्योंकि उसको अ इंट्यूटिवली तो पता ही है ना कि मैं शांति हूँ, तभी तो मुझे अशांति अच्छी नहीं लग रही है। हुँ, सो व्हाट अ वंडरफुल result from all of you. So proud of you. Thank you. दीदी। और जो और एक एकाग्रता भी कितनी बनी हुई थी, यस, यस। ये सबसे बड़ी हुँ, बात। क्योंकि हुँ, उनके साथ जाना ही एकाग्रता को भंग करना है। और यस। यहाँ मैं कांस्टेंट देख रही हूँ और खुश भी हो रही हूँ, अपने ही नशे में हूँ। हुँ, और वहां कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, प्रभाव मुक्त भी हूँ हुँ। एट द सेम और टाइम। साइलेंस कितना में बैठने की मेहनत ही नहीं है। आपने देखा, साइलेंस के भी हम पीछे भागते हैं तो साइलेंस भी भाग जाता है। जी नोटिस की दीदी। ये बात? जी। आज हमने साइलेंस में बैठने की मेहनत नहीं की, कोशिश भी यस, नहीं की। हमने क्या किया? जो साइलेंस नहीं है, वो आओ। यहाँ पर ऐसा अनुभव हुआ कि कंटिन्यूअसली यहाँ पर फेस पर स्माइल था। ऐसा नहीं था कि कोई थॉट्स नहीं आ रहे थे, थॉट्स आ रहे थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं पिक्चर देख रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है। और एग्जैक्टली। फिर ये हुआ कि फिर खालीपन भी आ रहा है, फिर यू नो थॉट्स भी आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं वो भी बड़े प्लेज़ेंट वाले हैं। मतलब ये कोई कैटेगराइज़ करने वाली बात नहीं है कि मुझे प्लेज़ेंट आए, किसी को प्लेज़ेंट नहीं आए, दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई भी आ सकता है, अलाउड है। सो वो आए और यहाँ पर वेट कर रही थी कि थोड़ा तो अनकम्फर्टेबल थॉट कुछ आए तो उसके साथ खेलने को मिले मुझे।
तो मैंने उसको इनवाइट किया। मैंने कहा तू आएगा ना? तो तू नहीं आ रहा है इसलिए क्योंकि तुझे पता है कि तुझे डंडा पड़ने वाला है। फिर बोला नहीं-नहीं डंडा थोड़ी ना पड़ने वाला है। मैं तो डंडे वाली कुल्फ़ी तुमको खिलाने वाली हूँ, तो तुम आओ, तो हम तुम्हारी खातिरी करेंगे। और फिर अंदर से ही आवाज़ आई जो बोली कि तुम होश में हो तो वो कैसे आएगा? लाइट में अंधेरा कैसे आएगा? आ ही नहीं सकता। इट वाज़ सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी भी साउंड में इसलिए आई कि लगा पूछें कहीं कुछ रुक तो नहीं गया है, सब ठीक-ठाक है सबके साथ इसलिए अदरवाइज़ ऐसे लग रहा था पता नहीं कितनी देर इस साइलेंस में हम बैठ सकते हैं। क्या कमाल है ना बाबा का। जी दीदी, हुँ, एग्जैक्टली मुझे ना ये इतना मजा आ रहा था, मतलब आज इंटरेस्ट के साथ साइलेंस का इंटरेस्ट लिया है, वास्तव में कहूँ तो हुँ, सारी हुँ, बातें पिक्चर जो है ना, एक रमणीक तरीका कहूँ इसे, या हुँ। मैं कहूँ कि तो ये ये आज ना कमाल ब्रह्मा बाबा का है कि नहीं है? बिल्कुल 17th बिल्कुल। जनवरी को हमें इस तरह से साइलेंस में बिठाना, मॉर्निंग में समर्थ संकल्प का हमें वो चाबी देना, समर्थी दिवस के 1 दिन पहले। कौन कर रहा जी है? बाप-दादा कर रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल, फुल्ली हुँ, एग्री। और दीदी, यहाँ जब भी साइलेंस में बैठाते थे तो ये पर्सनली ऐसा होता था कि मन इधर-उधर जाता ही था। मतलब वो हुँ, एकाग्रता थोड़े समय के लिए होती थी, लेकिन आज जो हुँ, मैं जितना लंबा बैठ सकती हूँ इस साइलेंस में, यस, ये फील हो हुँ, रहा था यस। तो सारे अभी हम पिक्चरों को इसको देखते हुए। बढ़ाएँगे। अभी हम शायद 10 मिनट से ज़्यादा बैठे थे। कल 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे तक लेकर आएँगे इसको। इसमें तो किसी होस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। कितना ईज़ी है और क्या हमने अनुभव किया कि जब हम साइलेंस में हैं और थॉट्स की भीड़-भाड़ नहीं है और अगर है भी, तो भी वो हमारी हैंडलिंग पावर से हैंडल हो रही है, तो फिज़ियोलॉजिकली और मेंटली क्या हो रहा है हमारे अंदर? सामने क्या हो साइलेंस। सकता है? हुँ, स्टेबिलिटी थी दीदी, जी। रिलैक्सेशन, स्टेबिलिटी और रिलैक्सेशन था, हाँ, हीलिंग भी हो रही है। हीलिंग जी। बॉडी की हीलिंग हो रही है, क्यों? क्योंकि पावर की लीकेज नहीं है। हमारी जो थॉट पावर है ना, संकल्प शक्ति, वो लीक नहीं हो रही है। जब वो लीक नहीं हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? अपने ही अंदर। तो जैसे आपने कहा स्टेबिलिटी, रिलैक्सेशन एंड प्लस हीलिंग ऑफ जैसे अभी आपने बताया, मनीषा बहन ने भी बताया, स्नेहा बहन ने भी बताया कि वो बातें आईं और आप उनके अफ़ेक्ट में ज़्यादा देर नहीं रहे। पता है यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पर ये हुआ है कि वो चीज़ें जो आपके ही अंदर कैद थीं, आपका स्पेस ले रही थीं और वो स्पेस भी कैसा ले रही थीं? अच्छा वाला नहीं, क्योंकि वो अच्छी वाली बातें नहीं थीं। तो वो आपके अंदर एक कह सकते हैं कि वो ब्लैक ब्लॉक्स थे। ब्लैक डार्क ब्लॉक्स थे। तो वो रिलीज हुए हैं अभी। सो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। जो कहा ना कि अगर आपको अनकंफर्टेबल थॉट्स या सेंसेशंस आते हैं तो समझ लो कि आप लकी हो। क्यों? क्योंकि वो रिलीज हो रहे हैं। और जब वो रिलीज हो रहे हैं, इमोशनल ब्लॉक्स जो मेरी बॉडी के हिस्सों में पड़े हैं, वहां दर्द के रूप में मुझे फील करा रहे हैं अपने आप को, वहां वो निकल के बाहर जा रहे हैं। निकल के बाहर जाने का मतलब क्या होगा? हीलिंग, स्पेशियसनेस। हाँ, पता नहीं क्या-क्या। सो व्हाट अ एन अमेजिंग गिफ्ट फ्रॉम बाबा। सो आज एजेंडा कुछ और था, रिकॉर्डिंग भी चेंज की थी, तो ये सोचा था कि मनीषा बहन
उसके साथ थोड़ा-सा हम मुरली रीडिंग करेंगे, लेकिन बाबा की मर्ज़ी, बाबा को जो पता है, जो कराना है, जो सबके लिए मोस्ट बेनिफिशियल है, वो करा डालता है और वो करा दिया उसने, क्योंकि अंदर से फीलिंग ही वो आई कि भई अब बात क्यों करनी है, साइलेंस में ही बैठो। और दूसरी बात ये कि मोनी बहन, आज आप मनीषा बहन को अगर आप दोनों को टाइम मिलता है, तो ब्रह्मा बाबा का इंट्रोडक्शन ज़रूर देना। 18th जनवरी के बारे में बताना, कल है 18th जनवरी, और इन बहन को भी पता चले कि ये अव्यक्त मास क्या होता है और अव्यक्त मास में उनके आने का मतलब क्या है। ये बहुत स्पेशल टाइम है, ये मंथ। सो उसकी इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं मोनी बहन? जी दीदी, बिल्कुल। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी है और जरूर दूंगी। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज के दिन किसी को ब्रह्मा बाबा का परिचय देना। हाँ, तो आप वीडियोस भी सेंड कर सकते हैं उनको, और अगर पर्सनली भी आप शेयर कर सकते हैं तो वो भी अच्छा, जैसे आप दोनों को कन्वीनियंट हो। लेकिन ये काम आज होना ही चाहिए। मनीषा बहन, आप रेडी हैं क्या ये लेने यस के लिए? यस यस दीदी, उसमें कर। सो लवली, जी दीदी। या वेरी नाइस। और अब हम सब क्या करना चाहते हैं आगे? बाकी सब जो साउंड में नहीं आए, क्या उन्होंने साइलेंस को एंजॉय किया या कोई क्वेश्चन है? पूरा पूरा एंजॉय किया दीदी। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई बात नहीं। बहुत अच्छी फीलिंग, बॉडी में भी कुछ कुछ सेंसेशन होते रहे और लगा बस बैठे रहे। बहुत सुखद, अभी भी जैसे उसका एक इम्पैक्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है। वो है, यहाँ भी है। देखें 10 मिनट से जितना भी 12-15 मिनट, 15 मिनट भी शायद नहीं हुआ था, उसका इतना अफेक्ट है। सो इमेजिन हम थोड़ा और ज्यादा बैठेंगे। सुबह सुबह हम इस तरह से शुरुआत करेंगे, ये नींद डाल लेंगे, और बीच बीच में जब जब टाइम मिले हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो पूरा दिन कैसा निकलेगा। रियली ऐसे ही लग रहा है कि ये परमात्मा का गिफ्ट है हम सब बच्चों के लिए इस खास दिन पर। अमेजिंग शिव बाबा, अमेजिंग ब्रह्मा बाबा, थैंक यू। दीदी, संगठन में इसका अनुभव या और भी अच्छा होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली, वो तो बिल्कुल 100%। इसीलिए हम योग के लिए तो कहते हैं कि सभी जुड़ें। जितना जुड़ेंगे उतना बल बढ़ेगा संगठन का। सो रियली नाइस। हाँ, ओम शांति दीदी। दीदी, संगठन का तो फिर ये फायदा होता है ना, जो मुझे लगा कि हम जब सब योग में बैठते हैं तो जैसे मेरे को थॉट्स आ रहे थे तो मैं उसके साथ जा भी रही थी तो आ भी रही थी। तो या मुझे ये पता था कि नहीं, मुझे अभी यहीं बैठना है। बेशक मैंने या उसको अलाउ नहीं किया, लेकिन इस संगठन का ये फायदा होता है कि आप फिर वापस आना चाहते हो तो आप आ भी जाते आपने 1 मिनट, बहुत अच्छे आपने पॉइंट बोली है। ये अनुभव यहाँ भी है कि जब हम यहाँ बैठे हैं जुड़े, हमको पता है कि हम जूम हो। सेशन में कनेक्टेड हैं। सो जी। यू आर अवेयर, वो अवेयरनेस बनी रहती है। हाँ। नहीं तो अकेले होंगे तो कुछ याद आएगा घर में काम करने के लिए, बाहर निकल जाएंगे, फोन फोन कर लेंगे, सडनली नहीं। माइंड कहीं और ले जाएगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। उसके जी, साथ ही आपने ये कहा कि मैं आने नहीं दे रही थी। क्या आने नहीं दे रही थी आप? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे थॉट के साथ मैं बह रही थी, मैंने उसको अलाउ नहीं कर रही थी कि तुम आ सकते हो। उसके साथ बह तो जा रही थी, लेकिन फिर वापस आ रही थी। फिर हाँ ऐसे नहीं कर रही थी कि नहीं तुम आ सकते हो। नहीं, और फिर बीच में फिर क्या हुआ, जैसे हाँ, सात आपका सात आठ कहने का मिनट बीत मतलब गए। है कि हम भूल जाते हाँ हैं, वो थॉट्स के हाँ साथ हाँ हम बह जाते हैं। लेकिन हाँ आप फिर बाद में उनको वहां रुक
के ये बोल रहे थे कि हाँ तुम आ हाँ सकते हो, हाँ माना तुम हाँ, अपनी सीट पर वापस आ गए। वापस यस, आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी वंडरफुल। फिर एक बार को तो बल्कि ये भी हुआ, जैसे आज हम्म, आपने 15 मिनट कराया, जब चाहे 10 मिनट कराया, एक हम्म, एक बार को बीच में इरिटेशन हुई कि हाँ। दीदी बोल क्यों नहीं रही, मतलब इतना मतलब जो मन करता है ना कि बहुत हाँ, साइलेंट हो किसी गया, को बहुत कोई साइलेंट हो गया। डायरेक्शंस दें। हाँ यस, हाँ यस, हाँ, यस। आज ये हम्म, हुआ। तो हम्म, और फिर जो आप सबकी अभी सबने जैसे बताया ना, तो हम्म, फिर मुझे वो भी अच्छा लग रहा था, और मुझे लग रहा था वाकई में मैंने उसको ना मूवी की तरह नहीं देखा, उसको अलाउ नहीं किया। तो मूवी की तरह हम्म, देखोगे तो और कितना अच्छा लगेगा, मतलब ये फीलिंग भी आई। हम्म। तो मैं और शांति से आराम से बैठ पाऊंगी। वेरी नाइस। तो विनीता बहन देखो, आपने अभी शेयर किया ना, तो हमें समझ में आया कि यहाँ थोड़ी सी और हमें सफाई करने की जरूरत है, तो जी प्रैक्टिस की भी जरूरत है। तो जैसे प्रैक्टिस, आपने जी कहा ना कि आपको इरिटेशन आया कि दीदी बोल क्यों नहीं रही, वही तो आपको ग्रैब करना था, वही तो आपकी गिफ्ट थी। जी उसी उस वो अनकंफर्टेबल फीलिंग के साथ ही आपको कंफर्टेबल होना था, उस हाँ अनकंफर्टेबल फीलिंग को आपने वेलकम करना था। ये आपने नहीं हाँ किया, कोई बात नहीं। नहीं जी किया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट टाइम के लिए आपके माध्यम से हम सबको पता है कि ये अच्छी बात है। यही तो हमने बोला कि आप लकी होंगे तो आपको इस तरह की इरिटेशन या अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी, तो आप लकी थे। तो जी ये जो फीलिंग आई कि कोई तो गाइड करे, कोई कुछ बोले, तो मैं क्या करूं अभी, नो, अदरवाइज आई एम फीलिंग बोर्ड। तो यही तो फीलिंग है जो हमारे अंदर दबी हुई है, सप्रेस्ड है। क्यों? जी यही कहा ना कि बार बार वो मांगता है, हम उसको बार बार टॉफी दे देते हैं। हम क्या करते हैं, अच्छा तेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला थॉट क्रिएट कर लेते हैं, स्वमान में बैठ जाते हैं, ये अनुभव करने लगते हैं, लाइट में बैठ जाते हैं। ये भी उसको इन अ वे, क्योंकि अभी हम साइलेंस के अभ्यास में थे, उसको जी टॉफी देना है। वो किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए क्या? आत्मा नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं चाहिए। वो बोल रहा है, वो वो इरिटेट हो बोल रहा रहे है। हैं। तो मैं उसके इशारों पे नाचने वाली नहीं हूं अभी, लेकिन मैं को अपनी गोद में ले लेने वाली हूँ कि तुम आ सकते हो, जी यू आर वेलकम। तुम आए हो जाने के लिए, तुमसे अच्छा गिफ्ट तो मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, जब हम उसके साथ इस तरह मीटिंग करते हैं, तब वो सेटिस्फाई हो जाता है। वो जो ब्लॉक बन के बैठा था, वो स्पेस लेकर बैठा था हमारे ही सिस्टम में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, वो जी रिलीज हो जाता है। हम जी यही दीदी करने बैठे थे, उसको रिलीज करने बैठे थे, उसको सेटिस्फाई करने नहीं बैठे थे। जी हाँ, उसके जी साथ आइडेंटिफाई करने नहीं बैठे थे। तो अब बहुत अच्छे से हमको समझ में आया आपकी शेयरिंग से कि हम क्या अभ्यास कर रहे थे। और अब आप कोशिश करें, इंडिविजुअली भी, जब हम सेशन में नहीं है, अमृत वेला जरूर कोशिश करें, आप बैठ जी पाएंगे। दीदी जी क्यों बैठ पाएंगे? क्योंकि आपने अभी बोल दिया उसको कि तू आजा, मैं बैठी हूँ, जी तेरा तो मुझे इंतजार है, तेरी तो मैं बड़े दिल से, दिल व जान से, सिक व प्रेम से तुमको वेलकम करने के लिए बैठी हूँ। जी जी व्हाट अ दीदी। वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू अमेजिंग। दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू पापा। जी पूजा बहन। और शांति। मीठी दीदी, यहाँ तो अनुभव क्या कहूँ, आपने जब बिठाया साइलेंट में बैठना है, तो जैसे ही मैं बैठी, तो मेरी बेटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको उनको सबमिट करना है एग्जाम के साथ, वो भी सबमिट होंगे। तो मेरी बेटी ने आवाज दी, मम्मी मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे वो चाहिए। तो साइलेंस में ही उसका एक्सपीरियंस करते हुए पहले तो थोड़ी इरिटेशन हुई कि अभी हम्म, बैठी मैं बाबा के साथ साइलेंट में, और अब ये वो। फिर मैंने उसको साक्षी होके देखा, मैंने कहा नहीं, बैठना जरूरी नहीं है, चलते फिरते भी अगर आप कर रहे हो, आपकी स्थिति क्या है, आप हम्म, इसको भी प्यार से देखो। फिर मैं उठी और बहुत प्यार से मैं, उसने जो मांगा मैंने बहुत काम लाला के उसको दिया, और फिर बैठी। तो मैंने हम्म, देखा कि जब मैंने उसको बहुत प्यार से देखा, तो वो इजीली चली गई।
लेकिन जब मैं उससे जुड़ जाती हूँ तो वो और बड़ा रूप ले लेती है। फिर वो बाबा कहते हैं ना, भूतनाथ भूतनाथ ही नहीं बन जाते हैं। तो बाबा उससे पेपर मतलब ये टाइगर जो रियल प्रैक्टिस टाइगर होती बन जाता है। है। हम्म, हाँ दीदी, तो और अभी भी वो साइलेंट की ना वाइब्रेशन अभी तक मैं फील कर रही हूँ, हम्म, बहुत हम्म। गहराई से तो फील कर रही आप हूँ। कितनी देर के लिए उठ के गए? हाँ दीदी, वो 10-15 मिनट तो मुझे लगे कि ओके। मैं आपने जैसे ही उतना ही बैठाया तो उसी उतना ही समय। तो अभ्यास था। हाँ, ठीक है। हाँ वेरी उतना ही नाइस। हुआ। लेकिन मैंने कहा मुझे शेयर करना चाहिए थी, और मैं छोड़ना भी नहीं नहीं नहीं, चाहती थी अच्छा किया दीदी। आपने शेयर किया, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि आप हाँ उठ गए तो आपने प्रैक्टिस नहीं की, वो आपकी चल रही थी। आपने इरिटेशन को हैंडल किया। नाइस, वेरी हाँ, बहुत प्यार से हैंडल किया दीदी। नहीं तो एक नाइस। दिन थोड़ा सा मुझे अंदर वो जो एक गुस्सा आया, और उसके दूसरे दिन ही बाबा ने मुरली में कहा, भूतनाथ भूतनाथ ही नहीं बन जाते। तो जब बाबा ने वो शब्द कहे तो भी उसको हंसी में लिया, मतलब उसमें भी ये दिल से कष्ट नहीं हुए कि बाबा देखो मैंने गुस्सा किया। वो भी मैंने कहा चलो बाबा मजाक करें, देखो मजाक में बाबा ऐसे बोल रहे हैं, अब हमें इसको भी साक्षी होके देखना चाहिए। तो अभी आपने वो जो हम प्रैक्टिस भी अभ्यास बहुत कर अच्छे रहे से थे ना, की। इसमें हम साक्षी जी दृष्टा नहीं हो रहे थे। इसमें ना ही हम ज्ञान का कोई पॉइंट लगा रहे थे। आपने किया ठीक है, लेकिन आगे के लिए हम जी और जी। क्लियर कर रहे हैं मैं जी। दीदी बस उसको साइलेंस में देख रही थी। वो अगर इरिटेशन हाँ, आ भी रहा था ना, तो उसको मैं हाँ, प्यार से देख पा रही थी, मतलब बस हमें वो बस कुछ इतना ही क्षणों के लिए करना है, लगा। उसको आने देना है। इरिटेशन को आने देना है। आने देना क्योंकि है। अगर हम जी जी दूसरे पॉइंट्स लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे मुक्त होने की कोशिश करें। यू अंडरस्टैंड, ये बहुत सटल है। ये जी बहुत जी। सटल है। क्या सटलिटी है इसमें, कोई शेयर करना चाहेंगे? किसी को क्लिक हुआ? जी दीदी, यहाँ हम्म, ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम पॉइंट्स लगा के या जो भी ज्ञान भी सामने आके उसे हम वो फिर से सप्रेस्ड हो जाएगा और हाँ, फिर आएगा। कहीं ना कहीं हम उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम्म, जो अभी मैंने पहले शेयरिंग की थी तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो सारी चीजें इतनी साल पुरानी क्यों सामने आ रही थी, क्योंकि हाँ, ये विधि उस हम्म। समय यूज नहीं की थी, उसे नहीं, अलाउ नहीं किया था। हाँ, वो भी ठीक है। और इस समय क्यों सामने आ रही थी? क्योंकि आप साइलेंस में बैठे तो उसको जगह मिली ना पॉपअप होने की। नहीं तो आप जगह कहाँ देते थे? हम्म ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, हम्म। वहां जाना है। किसी थॉट के साथ हमने रिलेशन ही नहीं बनाया। किसी थॉट के साथ मीटिंग ही नहीं की कभी। तो आए भी कैसे? आज तो हम खास बैठे थे चुप करके, तो अंदर जो कुछ भी है वो नेचुरली ऊपर आएगा। इससे पहले क्या था, हमने बहुत सारा सामान उसके ऊपर डाल के उसको दबाया हुआ था। आज वो सामान नहीं था, तो उसको ऊपर आने का मौका मिल गया नेचुरली। इट वाज अ नेचुरल एग्जैक्टली प्रोसेस। दीदी एक चीज इस ये भी समझ में आई कि हम्म, प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को सुना। मेरी जो प्रॉब्लम है, मैंने उस प्रॉब्लम की प्रॉब्लम को सुना। वो भी बोलने आई है कि ये मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं आज तक ये उसे अनसुना करती आई, पर ये आज मैंने बैठ के उसको सुना कि बोल तुझे क्या प्रॉब्लम है। ये ये आपने बहुत अच्छा बोला कि प्रॉब्लम को भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में रहने के लिए। वो अपनी व्यथा सुना रही है, हम सुनते ही नहीं। हम बोलते हैं तू भाग, तू भाग, तू भाग, तू भाग। थैंक यू वेरी मीठी दी। नाइस, वंडरफुल, या थैंक यू एवरीवन। तो टाइम है हमारे पास, हम फिर से बैठना चाहेंगे साइलेंस में। जी दीदी, अब तो जी। मजा है साइलेंस में इस तरह से। क्योंकि अब ये दीदी इस डिस्कशन के बाद हमको और ज्यादा लाइट आ गई है, तो हम उस लाइट के साथ बैठेंगे। सब रेडी हैं? सभी बताएं, तभी बैठेंगे। जी दीदी। जी 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 दीदी दीदी, बैठेंगे। बैठेंगे दीदी। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब हम सबको पता है कि हमको कैसे बैठना है साइलेंस में, क्या करना है हमने साइलेंस में। जी दीदी। क्या करेंगे? जो कुछ भी आ रहा है सबको अलाउ करेंगे, हम्म, देखेंगे। हाँ, सिर्फ देखना नहीं है,
पहले तो देखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? प्यार करना है। और? अफेक्ट में नहीं, उसे आज टॉफी नहीं देनी है। क्या? आज टॉफी दे दे के उसे भगाना नहीं है या उससे छुटकारा हाँ, नहीं करना है। छुटकारा हाँ, करने की कोशिश ही नहीं है। हाँ। और हमने ये भी नहीं कहना है कि मुझे उसके अफेक्ट में नहीं आना है। ये विकारी थॉट है या नेगेटिव थॉट है। नहीं, नेगेटिव थॉट इज माय बेस्ट फ्रेंड। Negative emotion is my companion in this moment. And how can I ignore my companion? Beautiful companion, lovely companion, diamond है ये, precious stone है ये। इस तरह से हमें उसको प्यार करना है। तो बैठते हैं साइलेंस में। अभी हम बैठेंगे 10 मिनट के लिए।
ओम शांति। 10 मिनट से ज्यादा हो गया, 13 मिनट। सो अभी हमारे पास 5 मिनट है, इसमें किसी ने कुछ शेयर करना है। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया ना, दूसरी बार किया, इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं बता सकते हैं, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। थैंक यू। दीदी ओम अपनी शांति। स्थिति में हाँ, यस, बोलिए। राजी बहन बोलिए, फिर विनीता बहन बोलिए। दीदी हम अपनी स्थिति में थे, श्रेष्ठ में कुछ विचार हम्म, विचार कुछ आ ही नहीं रहा था। यस। बाकी एक और बात थोड़ी आई, वो भी इससे मतलब संबंधित लग रही थी। आप कहें तो मैं शेयर करूं। हाँ, जल्दी से। हाँ दीदी, तो वैसे 2 घंटे पहले सवाल किया था छोटे बच्चे ने कि एक तरफ स्वस्थ जीवन है आपका, आप पूरी तरह से चल फिर सक रहे हो बढ़िया, और एक तरफ हम लोग 8 हैं, तो आप किसको चुनोगी? तो मैंने कहा मैं आपको चुनूंगी। तो उसने कहा तूने गलत जवाब दिया। मैंने कहा कैसे? कहने आप स्वस्थ रहते ना, हम तो आपके साथ हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो इससे ये लग रहा है जैसे अब हम बैठे हुए थे, तो हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में हैं। अगर कोई आ रहा है जा रहा है, वो तो हमारे साथ है ही ना। नहीं लग रहा है वंडरफुल, दीदी ऐसे? ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा समझदार है, उसको बहुत हमारे तरफ से होशियार है ढेर इतना। सारा प्यार। बहुत 8 साल सुंदर, का थैंक है। यू सो मच। हाँ, विनीता बहन आइए। दीदी यहाँ तो पहले तो बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे वापस साइलेंस में बैठना है। फिर हम्म, इसकी खुशी हो रही थी, एक उसकी जो मिनट खुशी जो मुझे। विनीता बहन, एक मिनट। जी। मैं ये पूरे बिना रह नहीं सकती कि जब आपने राजयोग की राजयोग का कोर्स किया था, तब आपको दीदी साइलेंस में बैठना क्या लगता था? तो दीदी बहुत मुश्किल लगता था, 1 मिनट बैठना मुश्किल लगता था कि कैसे कर पाऊंगी मैं। दीदी नहीं हम्म, बैठा जाता। कमाल है आपका, हैट्स ऑफ टू यू एंजल। या और बोलिए। दीदी तो ये हो रहा हम्म, था कि मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मुझे वापस बैठना है। और उसका हम्म, असर मेरे दीदी जो जो खुशी की लहर हो रही थी, उसका हम्म, असर वो हीलिंग कहाँ हो रही थी, मेरे घुटने में हो रही थी। मतलब मुझे वाह, ऐसा लग रहा था जैसे मैं नाच रही हूँ, मतलब मुझे लिटरली मुझे वाह, लग रहा था कि मुझे हम्म। बहुत खुशी है तो मुझे नाचना है, और उसका असर मेरे पैरों पे हो रहा था दीदी। बड़ी, और उसको मैंने बकायदा हिला के देखा कि ठीक है, मतलब मुड़ रहे हैं, इतना मैंने हिला के देखा। और फिर देखिए, वो भी बाबा ऐसा ने किया। ये रूहानी हॉस्पिटल बना दिया है। हाँ, कल हाँ भी मुझे जी यही बिल्कुल। थॉट आया था कि बाबा ने ये बताया कि अब ये रूहानी क्या बोलते हैं, हॉस्टल सेंटर, और अब ये लिटरली हॉस्पिटल बन गया है। ये हमारा जूम जो इंटरनेट है ना, ये हमारा सेंटर है। बिल्कुल वंडरफुल संगम। बिल्कुल। अमेजिंग। या तो दीदी ये थॉट बार बार आ रहे थे, तो हम्म, इसको भी आ जाओ, तुम भी आओ तुम। तो और ये हम्म, थॉट भी आ रहा था कि मुझे दीदी को ये बताना है, तो ठीक हाँ, है तुम ये थॉट भी आओ, तुम्हें भी हाँ, अलावा। तो उसमें उसकी खुशी हो रही थी। फिर दीदी फिर हम्म, क्या हुआ, वो धीरे धीरे वो लंबी लंबी सांसें अपने आप ही, गहरी गहरी सांसें अपने आप ही आने लगी। वो हम्म, साइलेंस में आ गई। और फिर वो हम्म, जैसे वो लग रहा था कि जो शांति की किरणें है ना, वो अब हम्म, मेरे से वो और कम में जा रही है, मतलब ये फीलिंग हुई। वो मैं ओके। उसको रोक ही ये नहीं पा अपने रही आप थी। हुआ, ये अपने ये आप अपने हुआ, आप हो रहा आपने था, नहीं हाँ। किया। हाँ, नहीं वंडरफुल, वेरी। जी दीदी, थैंक अब यू, ये हुआ। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी बहुत आपका, सुंदर थैंक यू एक्सपीरियंस बाबा है, का। बहुत अच्छा, वंडरफुल। यस थैंक यू मम्मी। दीदी। या बोलिए मोनी बहन, अ, किसी और ओम को? शांति दीदी। जी। यहाँ मैं भी एक एक्सपीरियंस बहुत ब्यूटीफुल अभी पहले तो किया तो खुद के साथ, और अभी भी मैं वो साइलेंस अपनी स्थिति में और सारी चीजें एक्सपीरियंस की। और मीनवाइल एक्चुअली बेटे का रोज होता है कि वो जैसे ही क्लास खत्म होना उसका ध्यान पूरा मोबाइल पे मम्मी फोन दे देगी, और वो हलचल करता है। तो रोज उसको ऐसा डांटना भी हो जाता था शब्दों से, अभी नहीं खत्म हुई, अभी रुको, इस तरह से। आज कोई रिप्लाई एक्शन, मतलब उसके इस एक्शन का कोई रिएक्शन नहीं आया इधर से। इतना साइलेंटली बस उसे प्यार से देखा, और वो शांति से बैठा हुआ। और एक सिंगल थॉट भी नहीं आया कि ये फोन मांग रहा है या कुछ कुछ भी नहीं। इतनी या वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आपकी साउंड चली गई है, और किसी को कुछ कहना है?
जी दीदी, पहला तो मैंने मिस किया, लेट आई। और अभी जब बैठी थी तो बहुत खुशी थी। एक थोड़ा निगेटिव टाइप आया संकल्प, उसको कहा आ जाओ, तुम आ जाओ। तो हम्म, बस आगे कुछ नहीं, खत्म, वहीं वो खत्म हुआ। हम्म। फिर बहुत खुशी थी, कुछ संकल्प आ रहे इधर थे से तो आ एक रहे। तीर आया, इधर से एक तीर गया, फिनिश। बहुत खुशी थी, अंदर के अंदर ओम बहुत शांति खुशी मनीषा थी। बहन, आपको लीव करना होगा, आप लीव कर सकते हैं। या थैंक थैंक यू। ओम शांति दीदी। यू। या थैंक यू एंजल। आपका एक्सपीरियंस हम सुनेंगे नेक्स्ट, जब भी चांस मिलेगा। ओम शांति दीदी। यस। यस पिछली दीदी। बार बैठे जब तो थोड़ी बेचैनी थी, पर अब की बार बैठे तब ऐसा कुछ नहीं था। साइलेंस हम्म। था, ज्यादा कोई थॉट तो नहीं आ बेचैनी रहा थी तो और भी अच्छा था ना, पहली बार वाला ज्यादा अच्छा था। आपने बेचैनी का फायदा नहीं उठाया। हमको था। शांत होके बैठने के लिए हम नहीं बैठे थे, हम बेचैनी को इनवाइट करने के लिए ही बैठे थे। डजंट मैटर, बट आप शांति में थे, ये भी अच्छी बात है। थैंक यू एंजल। थैंक यू दीदी। हम्म, ओम शांति दीदी। जी। इस बार तो और भी अलग सा अनुभव, जैसे हम्म, बहुत बातें आई। हम्म। मुझे लगा एक क्षण के लिए ये क्या हो रहा है, हम्म, साइलेंस और इतनी बातें। हम्म, फिर कुछ नहीं, आ रहे हैं और बस सबको अलाउ किया हम्म, स्नेह से, जैसे देखना होता है। और हम्म, बस अच्छी बुरी कई बातें आई और आती गई जाती गई, और हम हम्म, अपने में जैसे मौलाई मस्ती में, हम्म। साइलेंस का सुखद अनुभव में, बहुत यस, बातें अलग। भी हैं और साइलेंस का सुखद अनुभव भी है। यहाँ भी ऐसे ही जी लगा। यहाँ बातें नहीं थी, मतलब ऐसी नेगेटिव तरह की कोई भी बातें, रिलीज होने वाली कोई भी नहीं थी। लेकिन ऑर्डिनरी नॉर्मल बातें थी। और वो नॉर्मल बातें भी हम देखने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि एज अ मूवी बिल्कुल दिख नहीं। रही, पर वो एज जी अ मूवी दिख रही थी और बस स्माइल ही नहीं जा रहा था। हम्म, जी, यहाँ तो कुछ व्यर्थ भी आई थी, साधारण हम्म, भी आई। हम्म, पर मुझे एक क्षण के लिए आया कि इतनी बातें, हाँ, इतना हाँ, कुछ है क्या अंदर। पर वो हम्म, भी एक क्षण की बात थी। और फिर वही स्वीट साइलेंस का अनुभव, तो हम्म, बहुत अच्छा। जैसे अब इस साइलेंस से निकल कर सोच रही हूँ कि पहले भी बैठते थे दीदी भट्टी में, तो फिर हम्म, श्रेष्ठ संकल्पों की आधार लेना होता था, फिर कुछ ख्यालात को भगाना होता था। पर ये हम्म, जो अनुभव आपके द्वारा शुरू हुआ है, ये तो हम्म, बहुत अद्भुत है। और दूसरा एक ये भी अनुभव हो रहा था कि ये सबको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, तो ये जरूर ब्रह्मा बाबा का है कुछ कमाल। हम्म, हम्म, और अभी तो सारे ब्राह्मण आत्माएं इसी स्थिति में हैं, तो हम्म। सबका एक रस एकजुट एक स्थिति में स्थित रहना, तो इस ये मायने सबका में भट्टी मिलकर। में बिठाया है ना बाबा ने। ये जी भट्टी, दीदी। रियल भट्टी। जी हाँ? दीदी, ऐसा हम्म, हम्म, ये दोनों ही वंडर- अनुभव बहुत ही पावरफुल और दिल हम्म, को बहुत आह्लादित करने वाला। हम्म। थैंक यू बाबा, और थैंक यू दीदी, आप निमित्त बन के ये कराती हैं। ये भी हाँ, करा बहुत, रहा है बाबा, दिख रहा है वो कैसे कराता करा तो रहा है। बाबा ही है। नहीं, वो बाबा भी के भी तरीके हैं, वो इस आत्मा को पता है कि वो कैसे करा रहा है। बट जो करा रहा है बेस्ट करा रहा है, दी बेस्ट करा रहा है। थैंक यू अर्चना बहन। अभी हम एंड करें मीटिंग। ओम शांति दीदी। जी। दीदी यहाँ मैंने जो शेयर किया था, शायद वो नेटवर्क इशू की वजह से सुनाई हाँ, नहीं वो आया था ना। समझ आया नहीं, हमको समझ आया आपके बेटे का, आपने जो बताया। जी दीदी। हम्म, एक्चुअली वो कर्म में कितना इजी कर दिया इस प्रैक्टिस ने, ये हम्म, बहुत अच्छा लग रहा था। हम्म, बहुत अच्छा। और यहाँ तो यही अनुभव हो रहा था कि आज बाबा ना मास्टर ब्रह्मा बन के आपको एकदम आपको यूज कर रहे हैं। बाबा का कमाल थैंक है। यू। थैंक यू थैंक बाबा। यू दीदी। थैंक यू एवरीवन। पूजा बहन, ओवर टू यू। थैंक इस यू आदमी दीदी। को करना है अभी, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, उसको अटेंड करना है। ओम शांति।
ओम शांति शांति मीठी दीदी, दीदी। थैंक यू शांति दीदी। मीठी दीदी। थैंक यू थैंक ओम यू। ये दीदी शांति। ओम थैंक शांति। यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू यू मीठे ऑल, बाबा। थैंक यू थैंक सभी यू मीठे मीठा आत्मा। साइलेंस, थैंक यू।